नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल आज एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में अपने आज जुड़े हैं और इसी जो 5 या 10 मिनट का जो सेशन रहने वाला है, इसके अंदर में आप सभी को कुछ विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में व्याख्याता सर जो वर्तमान के अंदर व्याख्याता पद पर कार्यरत है 127वीं रैंक के साथ में, वो आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल भी रहते हैं, सभी भावी अध्यापकों के सवाल रहते हैं कि अगर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कैसे करें, और अगर जो सिलेबस है उस सिलेबस को कितना पढ़ें और कितना डीप तक पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कितना पढ़ें और कितना छोड़ें, ये भी एक संशय रहता है। उसके साथ साथ में भी पूरा जो सिलेबस है हमें कम समय के अंदर कैसे तैयार करें, जैसे आगे भर्तियां भी आने वाली है अभी, तो फिर उस सिलेबस को हमें कैसे तैयार करना है। फिर उसके अलावा जाने व्याख्याता बनने की रणनीति, और व्याख्याता सर से ही जानेंगे। तो मैं अपने बीच में रोहितास जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आपको पूर्णतः सारी की सारी आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि व्याख्याता बनने के लिए कौन सी रणनीति आपके लिए जरूरी होती है। तो बिल्कुल सर, स्वागत है, अभिनंदन है, आ जाओ आ जाओ सर, आ जाओ। बिल्कुल रोहितास जी सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। जो मैं अभी आप कुछ सवाल है वो रोहितास जी सर से मैं पूछूंगा, और अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो अभिनंदन, स्वागत। और तो गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस परिवार के माध्यम से आए हो, जुड़े हो। धन्यवाद सर। आप सभी साथियों का भी स्वागत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहली बार मैं आपके सामने आ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल सर। एक चीज है सर, जैसे मान लो कि आपने तो ऑफलाइन बहुत जगह सेवाएं दी है और ऐसी ऐसी जगह सेवाएं दी है जो नामी संस्थाएं हैं, और उनका हम चर्चा भी हम इस सेशन के अंदर करेंगे। लेकिन पहला मेरा सवाल जो रहेगा कि वर्तमान के अंदर सर जो आप कहाँ पर, किस पद पर कार्यरत हो और किस स्थान पर हो, फिर उसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे कि आप ऑनलाइन में पहली बार हो लेकिन यूट्यूब पर पहली बार हो। ऐप के माध्यम से तो बहुत जगह पढ़ाया हुआ है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर मेरा पहला सवाल कि आप किस पद पर कार्यरत हो और किस स्थान पर हो। सर वर्तमान में मैं व्याख्याता के पद पर जोधपुर जिले के एक बापेणी तहसील के कपूरिया गांव में कार्यरत हूं। जी सर। और मैंने एक नामी संस्थान जो वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध है, और मैं कहता हूं कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरतें पैसों के कारण पूरी नहीं हो पाती, तो कम पैसों में अच्छी सेवाएं देने का कार्य कर रही एक संस्था भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से मैं काफ़ी समय से जुड़ा रहा। 3 साल तक वहाँ सेवाएं दी, और उसी सेवाएं देते समय ही मेरा सिलेक्शन व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में हो गया था, बिल्कुल 127वीं रैंक पर। तो वर्तमान में जोधपुर जिले में कार्यरत हूँ सर। बिल्कुल। जैसे सर अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये विचार रहता है हमेशा कि हम भी फर्स्ट ग्रेड बने। तो एक वो होता है कि भाई हम तो देखो नहीं बता सकते, लेकिन व्याख्याता सर तो जरूर बता सकते हैं कि किस सिलेबस को कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। जैसे आपने वहां पर सेवाएं दी, अभी आप वर्तमान में वहां पर सेवाएं दे रहे हो, और अब आगे की जो रणनीति है उसके बारे में, जो सिलेबस क्या है, वो तो आप सारी चीजें आप बता ही सकते हो। तो वो पूर्णतः जानकारी के साथ विस्तृत सहित आप सर बताइएगा जरूर हमारे सभी साथियों को। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि अपने देखिए, एक व्यक्ति जब लग जाता है ना, तो उसको लोग ये समझते हैं कि उसकी एडवाइस सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है उसकी एडवाइस है वो सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा, है ना, कहते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, अक्ल आती है बचीड़ खाने से, है ना। जिसने ज़्यादा बचीड़ खाए हैं उसी की जो बातें हैं, उसी का जो अनुभव है वो ज़्यादा काम आता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। बिल्कुल मैं सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अपने जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, आमतौर पर अपनी आम भाषा में कहते हैं ना कि हमें बार बार ताने देने वाले जो लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी सफलता में। वो लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये व्यक्ति सफल नहीं होगा, ये तैयारी कर रहा है, फिजूल खर्ची पैसे लगा रहा है, ये तो वहां घूम रहा होगा। और उन लोगों के कारण ही आप सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हो कि हमें अब लग के दिखाना है। और जब आप लग जाते हो, उन लोगों का मोटिव बड़ा जल्दी बदल जाता है। वो क्या कहते हैं कि ये तो हमें पता था लगने वाला है,
तो मैं ये कह रहा हूं गणकरे से सबसे ज्यादा लोग अपने आम भाषा में, राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना, ज्यादातर लोग परेशान हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने आमजनों पास वाले साथियों से जो उनको ताने देते हैं। ज्यादातर लोगों जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा होगा अपने रिश्तेदार वगैरह को, जरूरी भी ठीक है ना। ये चीज। हाँ, ये जरूरी इसलिए हो गया, लेकिन आप उन्हीं से तो इंस्पायर होते हो, उन्हीं से तो मोटिवेशन आता है आपको, और लगने में योगदान आपका रहेगा। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं है ना तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी नहीं। दूसरी बात, मेरी तैयारी करने की जो रणनीति क्या रही कि मैं पहले भाटिया आश्रम में साथ में अपने बैच में पढ़ाता भी था, और वहाँ टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। मेरा रीजन ये है कि पढ़ने का तरीका, वहाँ आमतौर पर प्रवीण जी सर जो भाटिया सर हैं वो हमेशा कोचिंग क्लासों में वहाँ बताते भी हैं कि रट्टाफिकेशन के मामले में रोहितास जी है ना वो बड़े अच्छे हैं। अब मैं रट्टा बहुत जल्दी लगाता हूँ। क्या है कि मैं पहले बुक को अच्छे से रीड करता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार रीड करने के बाद मैं उसको नोट्स में उतारता हूँ। 2-3 बार नोट्स उतारने के बाद शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं, और फिर मैं उन्हीं नोट्स को हर 7वें दिन दोबारा रिपीट करता हूं ताकि वो याद रहे, है ना। रट्टा आपको पता है, रट्टा एक बार लगता है और उसके बाद वो रट्टा भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप रिपीट करोगे 7 दिन में, 10 दिन में 1 बार दोबारा, तो शायद वो याद हो जाएंगे। और जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना तो आप उन ऑप्शनों को आराम से पकड़ सकते हो। आपको पता है 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो आपको सही लगेंगे, और मेरा एक मानना है तुक्का मार पत्ती होती है ना, जिसमें 2 ऑप्शन आपके सामने सही लगते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा जो सही ऑप्शन लगता है आप उसको छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही होगा लगभग। ऐसा होता है क्योंकि आप करके आते हो, वो सबसे ज्यादा सही लगता है वो गलत हो जाता है। मेरा ये मानना है, लेकिन कभी आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है कि तुक्का मार में उन्होंने ये सजेशन दिया था, लेकिन ये कला ज्यादातर काम आती है। दूसरा देखिए, आपने कहा सिलेबस को कैसे करें तैयार। आपको सिलेबस के लिए एक टाइम टेबल निर्धारित करना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का एक निश्चित टाइमिंग होनी चाहिए, उस टाइमिंग के अनुसार आप पढ़ते रहिए। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हो आप, फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक पेपर है जीके पेपर। देखिए ये जो जीके वाला पेपर है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें गणित भी है, इसके अलावा रीजनिंग भी है, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, अंग्रेजी, इसके अलावा अपने कला के जो सब्जेक्ट है जैसे राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रेशा बहुत कम रहता है। जैसे गणित और रीजनिंग दोनों के मिला के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान के 4 रहेंगे तो अंग्रेजी के 5 हो जाएंगे, राजनीति विज्ञान के 5 हो जाएंगे, भूगोल के 5 हो जाएंगे, और हिंदी के 5 हो जाएंगे। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट में अगर हम देखें, इसमें बड़े विषय होते हैं, एक तो इतिहास, और इसके अलावा शैक्षिक प्रबंध, एजुकेशन मैनेजमेंट। इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है शैक्षिक प्रबंध और इतिहास का, क्योंकि इतिहास का पीछे वाले जो पेपर हुए हैं, हमारी वैकेंसी 2018 की थी, इसके बाद 21 वाली जो वैकेंसी थी उसमें इतिहास के 15 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। शैक्षिक प्रबंध है, इसके पहले 15 क्वेश्चन आते थे, वर्तमान में इनके क्वेश्चनों का जो संख्या है वो घटा दी गई है, इनके 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मेरा यह मानना है कि आप में से जिस विषय में आपकी रुचि ज्यादा है आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सिलेक्शन करवाने के मामले में पहला पेपर आपको महत्वपूर्ण, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मेरे 67 क्वेश्चन सब्जेक्ट में थे, लेकिन ये जो पेपर था जीके वाला उसमें 47.5 क्वेश्चन यानी 95 नंबर मेरे इसमें बने थे। टोटल 232 नंबर बने थे, 232 पॉइंट कुछ था, 95 नंबर फर्स्ट पेपर में बने थे। सेकंड पेपर में 67 थे, और जिनमें 23 तो अपने मनोविज्ञान के सही थे, क्योंकि मैं मनोविज्ञान भी आमतौर पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाता रहा हूं, तो मनोविज्ञान में 23 क्वेश्चन सही थे। तो देख लो आप, सब्जेक्ट पॉलिटिकल में तो 44 क्वेश्चन ही मेरे सही थे। और वर्तमान पिछले 2 साल के आप पेपर उठा के देखिए, 2 बार की वैकेंसियों के, 2 बार की वैकेंसियों में काफी हार्ड पेपर रहा है पॉलिटिकल का, तो आपको फर्स्ट पेपर में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, राजनीति विज्ञान के पेपर की अगर हम बात करें, राजनीति विज्ञान में क्या है कि सब्जेक्ट के जो पेपर आते हैं, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे 120 क्वेश्चन। इसके अलावा साइकोलॉजी के, है ना, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जो 300 अंकों का, तो इसका भी योगदान महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभी क्या है कि पेपर सरल आ जाता है और सब्जेक्ट वाला है ना, वो सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़ होती है, इस कारण से आपके सिलेक्शन में योगदान जिसका रहता है वो होता है जीके का पेपर, ठीक है ना। अब यहाँ सर ने पूछा कि व्याख्याता बनने की रणनीति क्या रहेगी।
अब देखिए, रणनीति के लिए मेरा मानना यह है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। एक कोचिंग सेंटर की जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर के कोचिंग करें, लेकिन एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी जरूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो जो लोग घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं और आप में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पुरानी वैकेंसियों के सारे क्वेश्चन आप हल कर लोगे, उनमें आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। और दूसरा कारण मेरा यह भी रहा, मैंने आपको चर्चा की भाटिया आश्रम सूरतगढ़ की, जहां टेस्ट सीरीज चलती है और टेस्ट सीरीज में एक जो कैंडिडेट होता है उसका भय निकलता है। बार बार जब वो पेपर देता है ना, सबसे बड़ा रीजन यही होता है लास्ट में जाके अटकने का। वो रीजन होता है कि आप पेपर तो देने के लिए जाते हो, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट होती है, और जब तैयारी बेस्ट रहती है और उसके बाद जाकर के आपका पेपर खराब हो जाता है, 1 नंबर से 2 नंबर से आप रह जाते हो। क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि आप पेपर में गए और उस समय पेपर की जो टाइमिंग थी, पेपर का जो करने का तरीका था, उसमें आप पिछड़ गए। कभी कभी ये होता है, आपने पेपर खोला और शुरुआत के 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, 4 क्वेश्चन कठिन आ गए, और 4 आते ही आपका माइंड अट्रैक्टिव हो जाता है और आप इतने बेचैन हो जाते हो कि पेपर तो बड़ा कठिन आया है, अब होगा ही नहीं। आगे सरल क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, पहले पहले आप क्या करो, पेपर को जब सोल्व कर रहे हो तो आराम से पेपर को पढ़िए, दिमाग में किसी भी प्रकार की टेंशन मत रखिए। मैंने 3 बार नेट की है, 2 बार नेट जेआरएफ लगातार मैंने की, किसी भी प्रकार की नेट जेआरएफ की अलग से तैयारी नहीं की, केवल राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहा था, प्राध्यापक की व्याख्याता की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा तो आप जल्दी ही सक्सेस हो जाओगे। बस मेरी रणनीति तो यही रही थी सर। बिल्कुल सर, जैसा कि और अन्य बातों के ऊपर हम चर्चा करें, जैसे आपने जहाँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के अंदर आपने सेवाएं दी है सर, उसके अलावा जैसे कोई भी, जैसे मान लो सर नया विद्यार्थी हो और वो घर पर बैठकर भी क्या तैयारी कर सकता है क्या? जैसे जिसने कुछ पहले कभी पढ़ा भी कुछ ना हो और वो घर पर बैठकर आराम से तैयारी कर सकता है किताबों के माध्यम से। सही है सर। कभी जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, तो आराम से आजकल सस्ती टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उनसे वो जुड़ के और घर पे स्वाध्याय के द्वारा कुछ गाइड्स है, जैसे राजनीति विज्ञान की गाइड है राजेश मिश्रा, जो दिल्ली में आईएएस निदेशक रहे हैं, उनका राजनीति एक संपूर्ण अध्ययन, पुरानी गाइडें लाइए आप। अरिहंत आईएएस की जो राजनीति विज्ञान के पुराने पेपर हैं उनको आप घर बैठे हल कीजिए, और कोई भी एक गाइड ले लीजिए। आपको राजनीति विज्ञान के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो गाइड पढ़िए, आप कोई भी एक गाइड ले आइए और उस गाइड के आप घर के अंदर नोट्स बनाइए अपने आप के। एक गाइड को अगर आप पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आप दूसरी किताब को, मैं कहता हूं कि आप सप्ताह में दूसरी किताब कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि इतना ही अंतर होता है मैटर का, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप आजकल तो कोचिंगों की जो तड़क धड़क है उनको देख करके, है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है और कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। तो स्वाध्याय के द्वारा भी आसानी से लग सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, इन पर अध्ययन करना, ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट सीरीज पर ध्यान देंगे, पुराने प्रश्न सारे उनके क्लियर हो जाएंगे, ताकि नए क्वेश्चन आएंगे तो उनमें सबका कंपटीशन बराबर रहेगा। जैसे सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आगे से आप जो हमारे साथी जो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनके लिए आप यहाँ पर क्या सेवाएं देने वाले हो, ये भी एक सरप्राइज रहेगा, क्योंकि ये कमेंट आएंगे सर बाद में कि अगर वहाँ पर सेवाएं दी तो सर हमारे लिए भी कुछ नया कीजिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हो सर, ये भी तो थोड़ा बता दीजिए। बीच बीच में मैं आपके लिए, है ना, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी व्याख्याता भर्ती के लिए या अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की सेवाएं मैं कंटिन्यू सीखवाल ऑनलाइन पब्लिकेशन में देता रहूँगा, जैसे भी टाइम मिलता है, और आगे जैसे भी मौका मिलेगा आपके सामने रूबरू होता रहूँगा। और बाकी सर जो भी एक आपकी किताब है उसके प्रति भी आप कोई प्रतिबंध रहोगे कि भाई अपने यहाँ से कुछ किताबें देकर भी विद्यार्थियों की आप सहायता कर सको? क्या आप किताब के ऊपर भी थोड़ा वर्क करना पसंद करोगे, यानी कि हमारे साथियों की थोड़ी सेवा करोगे? हाँ, सीखवाल पब्लिकेशन के तहत राजनीति विज्ञान की एक बुक मैं तैयार करूँगा, जाकि जो आसान भाषा में हो और बच्चों के ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार परिवार के माध्यम से जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि जो भी आपका कोई कमेंट रहा हो, आपका कोई सवाल रहा हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम आपको उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। खमागणी, राम राम साहब।